बच्चों बच्चों ये कक्षा 10 का इंग्लिश का प्रथम टेस्ट है। प्रथम मूल्यांकन पर पत्र इंग्लिश यानी अंग्रेजी का 20 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न एक एक का है। 20 प्रश्न करने अनिवार्य हैं और इसे आप हल करके अपने कक्षा अध्यापक को जमा करवा देवे बच्चों। तो कक्षा 10 का इंग्लिश का ये टेस्ट है, इसको हम शुरू करने वाले हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें तथा घंटे का निशान भी दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। बच्चों शुरू करते हैं अपने। पहला प्रश्न आ गया है हमारी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न क्या है? सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन Since her childhood, everyone had been calling her Polly. The simpleton. Find the synonym of the word simpleton. Synonym होता है पर्यायवाची। तो simpleton का आपको पर्यायवाची बताना है। तो क्या होता है? टेनी, फूल, बिग, नाइस। तो ये होता है फूल, मूर्ख, बी। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2 क्या है? अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। ये भोली वाले पार्ट से लिए गए हैं बच्चों। आपकी कक्षा 10 का भोली पार्ट है। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड मिमिक। मिमिक माने होता है नकल करना। मिमिक माने क्या होता है? नकल करना। तो आपका इसका पहला ही उत्तर है इमिटेट। इमिटेट माने भी क्या होता है? नकल करना ही होता है। तो पहले का बी और दूसरे का ए। अब बच्चों तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? रामलाल वाज थंडरस्ट्रक। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वाज थंडरस्ट्रक। थंडरस्ट्रक माने होता है आश्चर्यचकित होना। तो आपके सी उत्तर है स्टंड। स्टंड माने भी क्या होता है? आश्चर्यचकित होना होता है। प्रश्न 4 की बात करते हैं। भोलीज आइज देयर वाज नाइदर एंगर नॉर हेट ओनली कोल्ड कंटेप्ट। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कंटेप्ट। तो प्रश्न 4 का उत्तर देना है आपको। कंटेप्ट होता है अपमान महसूस करना। तो बी डिसरिस्पेक्ट, यानी चौथे का उत्तर क्या है? बी डिसरिस्पेक्ट। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो टेक 2000 रुपीज। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ह्यूमिलिएट। तो प्रश्न 5वां कि यहाँ पर आपका जो ह्यूमिलिएट वर्ड है उसकी सिनोनिम, सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची, उसके जैसा ही शब्द। तो आपके 5वें का उत्तर क्या है? ह्यूमिलिएट माने वैसे तो अपमानित करना या अपमानित होना या शर्मित होना। तो यहाँ पर आपका 5वें का उत्तर सी है, एम्ब्रेस। क्या है? सी। 5वें प्रश्न का उत्तर सी है। छठा प्रश्न देखिए। द कलर्स ऑन द वॉल फैसिनेटेड हर। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फैसिनेट। फैसिनेट माने होता है किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना और अट्रैक्ट माने भी आकर्षित करना था। छठे का प्रश्न का उत्तर आपका है बी अट्रैक्ट। अब 7वें प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। 7वां, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज इसको पूरा करना है। माई मदर आस्क्ड टू बाई ए न्यू वन। तो 7वें का उत्तर क्या होगा आपका? माई मदर व्हिच अम्ब्रेला हैड सीन स्टोलन इन ए बस आस्क्ड मी टू बाई ए न्यू वन। तो आपका उत्तर है सी कि अम्ब्रेला चुरा लिया गया और नया खरीद लिया जाएगा। तो आपके 7वें का उत्तर सी है। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट एडजेक्टिव क्लोज। दैट इज द हाउस। तो आपके 8वें प्रश्न का उत्तर क्या है? हाउस whose walls were repainted several times. Complete the sentence with the correct adjective clause. That is the house जिसकी दीवारें रिपेंट सेवरल टाइम्स। तो आपका उत्तर बी है। 8वें का उत्तर क्या है? बी है। That is the house which walls were repainted several times. 8वां प्रश्न हो गया। आप पढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न क्या है? कंप्लीट द सेंटेंस विथ द करेक्ट एडजेक्टिव क्लोज। ये क्लोज आपको पूरा करना था। ओल्ड मैन आई वाज ट्रेवलिंग टोल्ड मी। क्लोज से उठाए गए हैं। टोल्ड मी हिज लाइफ स्टोरी। तो 9वें प्रश्न का उत्तर आपका क्या है? देखो, विथ वूज ऑफ वोम, विथ वोम, द ओल्ड मैन विथ वोम आई वाज ट्रेवलिंग। तो आपका सी हो गया। 9वें का उत्तर क्या है? सी। अब बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। आइडेंटिफाई द क्लोज आफ्टर वी रिमॉडल्ड आवर हाउस वी मूव्ड टू हवेली। तो ये क्लास कौन सा है?
एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है, 10वां बताना है आपको भी। एडवर्ब क्लॉज, कौन सा क्लॉज है ये? एडवर्ब क्लॉज। अब बढ़ते प्रश्न नंबर क्या है? आइडेंटिफाई द क्लॉज मेरी हेड है पॉइंटिंग नॉइस दैट वुड स्केयर दी प्रिवेस्ट ऑफ पीपल। 11वां प्रश्न है। 11वें प्रश्न का उत्तर क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज। क्या है इसका उत्तर? एडजेक्टिव क्लॉज। तो 10वें प्रश्न का उत्तर आपका बी हो ही गया, ये एडवर्ब क्लॉज है। और 11वें प्रश्न की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द क्लॉज मेरी हेड ए पॉइंटिंग नॉइस दैट वुड स्केयर द ब्रेवेस्ट ऑफ पीपल। तो इसका है एडजेक्टिव क्लॉज। 11वें का उत्तर क्या है? ए, एडजेक्टिव क्लॉज। अच्छा, 12वें प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न क्या है? कंबाइन द टू सेंटेंस विद एन एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हैं। यू आर लकिंग एब्सेंट, कैन यू टेल मी द रीजन। इन दोनों को आपको एक बनाना है, दोनों को एक बनाना है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यू लुकिंग एब्सेंट। तो आपका 12वें का उत्तर ये एक नहीं है। कैन यू टेल मी द रीजन वाई यू आर लुकिंग एब्सेंट, तो यानी 12 का उत्तर है आपका बी। प्रश्न नंबर 13, कंबाइन द टू सेंटेंस विथ एन एडजेक्टिव क्लॉज। यू पुट द की समवेयर, शो मी द प्लेस। यानी दोनों सेंटेंस को आपको कंबाइंड करना है एडजेक्टिव क्लॉज के आधार पर। तो शो मी द प्लेस वेयर यू पुट द कीज। तो आपका 13 का उत्तर है सी। 13 का उत्तर क्या है? सी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 क्या है? हाउ इज द सिचुएशन ऑफ द हाउस डिस्क्राइब इन गिवन पैसेज। तो आपको इसको पैसेज को पढ़ना। इट वाज प्रोस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वाज ए प्लेंटी ऑफ ईट टू एंटर। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट Polly were healthy and strong. The son had been sent to the city to study in school and later to college of the daughters. Radha, the eldest, had already been married. तो नीचे दी गई ऑप्शन है, तो उसमें आपको उत्तर छांटना है आपको। पुअर, मिजरेबल, प्रॉस्पेरस, हेल्दी। यानी चौथे का उत्तर क्या है? घर की स्थिति। 14वें का उत्तर आपसे पूछा गया है, तो ये है प्रॉस्पेरस, यानी समृद्ध लोग है। ये देखो यहाँ पर है प्रॉस्पेरस। 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या है? हु वाज रामलाल एल्डर डॉटर। रामलाल की सबसे बड़ी पुत्री कौन सी थी? राधा थी। 15 का ए उत्तर हो गया। 16, हाउ डिड रामलाल वाइफ रिएक्ट अबाउट सेंडिंग हर गर्ल्स टू स्कूल। रामलाल की पत्नी है लड़कियों को स्कूल भेजने के कारण किस प्रकार की प्रतिक्रिया देती हैं? तो सी गॉट एंग्री, वो गुस्से में आ जाती हैं। ए उत्तर होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 आ गया है। व्हाट डिड हरि सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन द रिटर्न ऑफ हिज वर्क। यानी अपने कार्य के बदले में हरि सिंह क्या प्राप्त करता था अनिल से? 17वें का आपको उत्तर देना है। तो वो भोजन और आवास, फूड एंड अकोमोडेशन। प्रश्न नंबर 18, अनिल वाज, 18 प्रश्न बताना है। अनिल क्या था? अनिल क्या था? राइटर था, लेखक था। अनिल वाज ए राइटर। प्रश्न नंबर 19, हरि सिंह वाज 20 ईयर्स ओल्ड। ट्रू है या फॉल्स, यानी सही है या गलत है? तो बिल्कुल ये गलत है। प्रश्न नंबर 20, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बिल्कुल ये सही है, ट्रू है। तो इस प्रकार से आपकी ये टेस्ट था। तो बच्चों आपने इस टेस्ट को हल कर लिया। इंग्लिश का टेस्ट है, सावधानीपूर्वक हल करके आप अपने कक्षा अध्यापक को जमा करवा दें। बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान भी दबा दें ताकि इस वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। तो बच्चों ठीक है, ओके, बाय, टाटा।